हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रविकांत तिवारी टेक्निकल। आज मैं लेकर आया हूँ अरे और स्ट्रिंग यूनिट 2 इन सी। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि अरे व्हाट इज अरे, अरे किसे कहते हैं। तो इन सी लैंग्वेज अरे आर रेफर टू एज स्ट्रक्चर्ड डाटा टाइप एंड अरे इज डिफाइंड एज फिनिट ऑर्डर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा। इन सी लैंग्वेज अरे आर रेफर टू एज स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। और नेक्स्ट हम जानते हैं कि एन अरे इज डिफाइंड एज फिनिट ऑर्डर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इन सिंपल वर्ड, एन अरे इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सेम डाटा एलिमेंट्स स्टोर टू मेमोरी लोकेशन अंडर ए सिंगल नेम। ये दोनों जो होता है एक सिंगल नेम में होता है। जैसे आइए हम जानते हैं एग्जाम्पल वेयर अरे आर यूज। मतलब एग्जाम्पल में हम जानते हैं कि अरे का यूज होता कहाँ कहाँ है। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि टू स्टोर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय और स्टूडेंट नेम्स। फर्स्ट होता है एम्प्लॉय का लिस्ट बनाने में और स्टूडेंट का नेम्स में। सेकेंड होता है टू स्टोर मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट का मार्क्स को स्टोर करने में। टू स्टोर लिस्ट ऑफ ए नंबर और करेक्टर ईटीसी। नेक्स्ट हम जानते हैं ए वैल्यू इज एन अरे इज आइडेंटिफाई बाय इंडेक्स और सब्सक्रिप्शन इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट विथ अरे नेम्स। नेक्स्ट सेकेंड विजुअल डाटा आइटम कैन बी इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स करेक्टर ईटीसी। नेक्स्ट है फॉर स्टोरिंग 100 एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स वी कैन डू इंटीजर एम्प्लॉय सैलरी 100 एम्प्लॉय 012 लाइक ये सब एम्प्लॉय है 99 रेफर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे 99 रेफर 100 एलिमेंट ऑफ सैलरी ऑफ ए सैलरी एम्प्लॉय सैलरी 01299। ये सब हमारा क्या है, सैलरी कितना कितना है। ये हमारा सैलरी 0 को इतना, 1 को इतना, 2 को इतना, 99 इतना। लाइक इसी प्रकार हम जानते हैं 100 इज द टोटल काउंट, सो टोटल काउंट माइनस 1, 100 minus 1 is the last array number. Next, when जब working with array numbers that the first element of an array is indexed by 0 and the last element is indexed by the number of elements in the array minus। तो ये मैं अपना नोट से बता रहा हूँ, ठीक ना। और ये सारा बताने के बाद मैं आप लोगों को और प्रोग्रामिंग में बताऊंगा कि कौन सा अरे होता है, कौन क्या होता है, ये मैं प्रोग्राम में बताऊंगा। अभी ये नोट्स है, मेरा खुद का नोट्स है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जो भी है इसमें बताऊंगा और पूरा विस्तार रूप से मैं आप लोगों को प्रोग्राम में बताऊंगा। द डिक्लेरेशन ऑफ अरे टेल्स द फॉलोइंग अबाउट अरे टू द कंपाइलर। तो आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ द अरे, नेम ऑफ द अरे, नंबर ऑफ डायमेंशनल ऑफ द अरे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच डायमेंशन, डाटा टाइप अरे नेम, साइज। जहां डाटा टाइप रेफर टू द टाइप ऑफ अरे, अरे रेफर टू द नेम ऑफ अरे, साइज रेफर टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी स्टोर इन अरे, इंटीजर नंबर 5। इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर देखिए 0 1 2 3 4 50 20 50 24 32। इस तरह से हमारा क्या है, इंटीजर इंट मार्क्स हमारा 7 आया। तो ये इंट मार्क्स इतना आया। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर 1D अरे नेम मार्क्स हैविंग 7 एलिमेंट्स ईच ऑफ द टाइप इंटीजर। इस तरह इस टाइप का हमारा ये इंटीजर 7 एलिमेंट आया, ठीक ना। उसमें हम देखते हैं फ्लोट डिग्री हमारा 10 है। तो दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर एन अरे नेम डिग्री हैविंग 10 एलिमेंट्स ईच ऑफ टाइप फ्लोट। करेक्टर कलर जैसे 4 हमारा दिया हुआ है। दिस स्टेटमेंट डिक्लेयर एन अरे नेम कलर हैविंग 4 एलिमेंट्स ईच ऑफ टाइप करेक्टर। इंटीजर मार्क्स 7 जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा इंटीजर मार्क्स 7 है। तो हम यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 हुआ, लेकिन इसको जोड़ 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा 0 वैल्यू ऑफ 0 40, वैल्यू ऑफ 1 30, वैल्यू ऑफ 2 35, वैल्यू ऑफ 3 25। इस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे। तो अभी हम लोग इसी में जानते हैं फ्लोट डिग्री 10 है, तो 98.5 97 फ्लोट में, ये सब हमारा जितना भी है फ्लोट में है। तो सेम उसी प्रकार 0 1 2 इस तरह से हम करके लिखेंगे, ठीक। करेक्टर कलर 4 है तो RED, ये करेक्टर इस तरह से हम लिखेंगे। स्ट्रिंग कलर 0 1 2 RED। Initialization of 1D array is the process of giving initial value to the array element during declaration is called initial of the array. Example
हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन, ये करली ओपन ब्रैकेट इंटीजर आई, इंटीजर अरे 5 10 20 30 40 50 अरे जीरो बराबर, ये जब मैं फोर आई इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर देन 5, आई प्लस प्लस प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ अरे परसेंटेज डी इस परसेंटेज डी। इस तरह से ये मैं जब प्रोग्राम करूंगा तो वैल्यू अरे जीरो बराबर 10, अरे 1 बराबर 20, अरे 2 बराबर 30, अरे 3 इक्वल टू 40, अरे 4 इक्वल टू 40। वैल्यू ऑफ अरे 0 इज 10, वैल्यू ऑफ अरे 1 इज 20, वैल्यू ऑफ अरे 2 इज 30, वैल्यू ऑफ 3 4 50। आउटपुट हमारा ये आएगा। तो आइए हम इसको प्रोग्राम में जानते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये एक एग्जांपल था। इंक्लूड स्टूडियो पिछले वीडियो में सारा ये हच इंक्लूड क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सारा मैं बताया था। तो ये अरे का एक एग्जांपल है, ठीक ना। तो इसको आइए हम लोग कोड करके देखते हैं। तो आइए सेम यही प्रोग्राम रहेगा। तो आइए हम लोग कोडिंग करते हैं। तो ये पहले से मेरा यहाँ किया हुआ है, डेव सी प्लस प्लस पे कर रहा हूँ, तो कंट्रोल एन से न्यू फाइल आ गया। तो फर्स्ट हम लोग देखिए, एक मैं यहाँ प्रोग्राम करता हूँ, हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच किया। उसके बाद मैं यहाँ इंट मैन, ये देखिए इंटीजर अरे। अब हमें करना कितना है, 5 6 4 3 2 1 जो भी करना है हम 5 कर सकते हैं। देखिए 5 ले लिए, ठीक, इक्वल टू कितना, देखिए 10 20 30 40 50 कर दिए। 5 था तो देखिए 5 था तो 1 2 3 4 5 नंबर ले लिया। अगर 6 होता 6 नंबर ले लेते। तो हम इतना लिए सेम। इसके बाद हम यहाँ सेमी कॉलम दे दिए। अब नेक्स्ट हम लोग को बढ़ना है। नेक्स्ट क्या, 4 लगाएंगे। 4 लगाने के बाद हम लोग यहाँ, अब क्या मेरा जो काम करना है, आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई ग्रेटर देन 5 मीन्स आई से बड़ा है क्या, मेरा 5 बड़ा है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस, पोस्ट से हम बंद कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं। 4 करने के बाद ये हम चले यहाँ, अब प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ डबल कॉलम वैल्यू ऑफ अरे, करना क्या है उसके बारे में लिखना है। मैंने यहाँ किया इज परसेंटेज डी स्लैश एन कोमा आई कामा अरे आई। ये देखिए ऑलरेडी मेरा 2 है। तो इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। बिना सेव किए हुए ये हमारा रन नहीं करेगा। तो सेव करते हैं। तो हम क्या से सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए टेक डॉट सी, जो भी नाम देना है सो आप नाम देकर डॉट सी लास्ट में लगाएंगे। इंटर कर दिए। देखिए ये हमारा क्या रन कर गया। देखिए इसको मैं यहाँ छोटा थोड़ा कर लेता हूँ, छोटा कर लिए। देखिए यहाँ पर मैं किया था हच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल इंट मैन इंट आई इंटर ए 5 था। 5 में मैंने 10 20 30 40 50 दिए, जैसे यहाँ दे दिए। देखिए वैल्यू ऑफ अरे 0 इज 10। देखिए 0 1 2 3 4, वैल्यू ऑफ 4 दिया होगा 40। देखिए वैल्यू ऑफ अरे 4 इज 40। इस तरह से हमारा अरे होता है। तो आप लोग देख लीजिए ये हमारा। देखिए एक बार और मैं रन कराता हूँ। ये सारा प्रोग्राम लिखने के बाद मैं यहाँ से
इसको कंपाइल किया, ये हमारा हो गया। ठीक, देखिए आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कंपाइल एंड रन, देख सकते हैं। देखिए हमारा रन हो गया। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ, देखिए हम लोग ये प्रोग्राम देखें, यहाँ तक तो हम लोग सारा देख लिए कि क्या क्या था क्या नहीं था, यहाँ तक हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 2D अरे। वो हमारा क्या था, 1D अरे, वैल्यू ऑफ अरे। देखिए हमारा ये दिया था, यहाँ भी आउटपुट मैंने लिख दिया है और प्रोग्राम में भी बता दिया। वैल्यू ऑफ अरे 0 इज 10, वैल्यू ऑफ अरे 1 इज 20, वैल्यू ऑफ 4 इज 50। देखिए वैल्यू ऑफ 4 इज 50 आता है कि नहीं, देखिए वैल्यू ऑफ 4 इज 50। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम हो गया। तो नेक्स्ट आइए हम लोग यहाँ देखते हैं 2D अरे। तो 2D अरे हमारा है द बेसिक फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग 2 डायमेंशनल अरे इज डाटा टाइप, नेम ऑफ अरे x और y, integer array 4 और 5, which means 4 one dimensional array which consists of 5 block each, int array 4 5। ये हमारा 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक है, 4 5 5 ब्लॉक का ये मैट्रिक्स हो गया। इट फॉर्म से मैट्रिक्स 4 गुने 5। देखिए द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 4 गुने 5, दैट 4 रो एंड 5 कॉलम्स। ये हमारा है 1 2 3 4 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 4 हमारा क्या है 1 2 3 4 4 रो 5 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। उस तरह से सो 2D अरे इज बेसिकली ए मैट्रिक्स, इट हैज 4 इंटू 5 20 एलिमेंट्स, इंटीजर अरे 4 इंटू 5, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमारा ये नंबर ऑफ रो जितना भी होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2D डायमेंशनल होगा। जैसे आइए देखते हैं, साइज ऑफ अरे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 इजकल टू 20 एलिमेंट्स। और उसी तरह देखिए इनिशियलाइजिंग अरे इंटीजर a 2 3, रो 1 रो 2, 1 में देखिए 1 2 3 1 2 3, रो 2 में है 4 5 6, तो हमारा क्या है 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो 2 इंटू 3। उसी तरह करके हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2D अरे, इसके बारे में 2D अरे के बारे में और कुछ हम थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं। 2D अरे हैव 2 सब्सक्रिप्शन। इस तरह 2D अरे सिंगल जो 1 डायमेंशनल अरे था उसमें ये हमारा सिंगल था, लेकिन ये हमारा क्या है 2D अरे है। 2D अरे में ये हमारा डबल होगा, रिप्रेजेंट टेबुलर डाटा। और 2D अरे में हमारा एक डाटा दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए इस तरह का डाटा दिया हुआ रहेगा। तो उससे हम समझेंगे कि ये हमारा 2D अरे है। इट है सब्सक्रिप्शन रो और कॉलम दोनों दिया रहेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रो इंटू कॉलम, और दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट को जोड़ देंगे, रो को और कॉलम को जोड़ देंगे। ठीक, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा है एक एग्जाम्पल हैच इंक्लूड stdio.h void में ये इंटीजर आई जे, इसको भी उस तरह प्रोग्राम करेंगे, हमारा देखिए आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। ठीक, ये हमारा दो तरह का 156425 ये हमारा आउटपुट। आप लोग कीजिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमारा लिखिए, हम नेक्स्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा सिर्फ अरे और स्ट्रिंग में, सिर्फ प्रोग्राम का, ठीक ना, सिर्फ नोट्स का बनाया हूँ। तो अभी ये नोट्स देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रोग्राम का वीडियो बनाऊंगा, तो अभी तक आप लोग यहीं देखिए। तो ये हमारा हो गया। आइए ये हमारा क्या था 2D डायमेंशनल, तो 1D डायमेंशनल 2D डायमेंशनल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो इन जनरल स्टोरिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर ट्रीट एज ए यूनिट वर्चुअली, और स्ट्रिंग आर ट्रीटेड एज ए वेरिएबल लेंथ पीस ऑफ डाटा। ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है ये एक वर्चुअल स्टोर को 1 यूनिट वर्चुअल ऑल स्ट्रिंग आर ट्रीटमेंट एज ए वेरिएबल लेंथ पीस ऑफ डाटा। जैसे देखिए ए हो गया, ये सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन, ये नल स्ट्रिंग, ये सब वाला क्या है, ए करेक्टर ए स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के द्वारा लिखा जाता है। द करेक्टर अरे आर कॉमनली नोन एज ए स्ट्रिंग।
string are one dimensional array of character terminated by a null character /o. जब a string is stored in a computer memory, the computer automatically places a null character as the last character or terminator. This character is not visible when string as a display. In a string, character are enclosed in close brace and is separated by comma. Okay, next point है each character represent one array element and is specified in single quote. Next point, the last character in the array is a null character which is the end character. देखिए करेक्टर नेम 5 है, जैसे नेहा लिखेंगे तो ये हमारा करेक्टर टाइप का स्ट्रिंग इस तरह से लिख देंगे। करेक्टर कलर 4 है तो 1 2 3 4 RED रेड रेड। उसी प्रकार देखिए आइए हम यहाँ जानते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो देयर आर सम लाइब्रेरी फंक्शन प्रोवाइड बाय सी टू कंपेयर कॉपी एंड कंक्रीट स्ट्रिंग देयर। तो स्ट्रिंग और भी होता है लेकिन मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा हूँ, जैसे strlen स्टार कॉपी स्टार कैट स्टार CNP। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट में और अच्छे तरीके से बताऊँगा। जैसे देखिए यहाँ पे है दिस फंक्शन रिक्वायर स्ट्रिंग हेडर फाइल टू बी इंक्लूड इन द प्रोग्राम। जैसे स्ट्रिंग लेंथ strlen शॉर्ट होता है strlen, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग लेंथ। फर्स्ट है हमारा strlen फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन द सेम गिवन स्ट्रिंग। n बराबर strlen स्ट्रिंग, n इक्वल टू n स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग वेरिएबल प्रोग्राम टू फाइंड स्ट्रिंग लेंथ। ये हमारा एक स्ट्रिंग लेंथ का प्रोग्राम है जो कि हच इंक्लूड stdio.h void में int n करेक्टर नेम इसके नेम। ये इसको करने के बाद आप लोग कीजिएगा, नेक्स्ट में मैं सारा प्रोग्राम को रन करा के आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि हमारा आउटपुट आएगा सी प्रोग्राम का स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू 9। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड में देखते हैं स्ट्रिंग कॉपी strcpy इसे कहते हैं। तो दी फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी द कांस्टेंट ऑफ वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। strcpy स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, इसमें 2 स्ट्रिंग का वर्क होता है। जैसे देखिए स्ट्रिंग S1 हो गया 50, S2 हो गया 50। इसको जब हमने यहाँ सारा किया तो हमारा ये आया सी प्रोग्राम S1 सी प्रोग्राम S2 सी प्रोग्राम स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। तो इस तरह से आप लोग कीजिए। जैसे ये हमारा देखिए strcpy। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर है स्ट्रिंग कंटेंट strcat फंक्शन ज्वाइन टू स्ट्रिंग। ये 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है strcat स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। जब दी एबोव strcat फंक्शन इज एग्जीक्यूट स्ट्रिंग 2 इज कंबाइंड विथ स्ट्रिंग 1 एंड 2 इट रिमूव्स द नल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड प्लेस स्ट्रिंग 1 एंड प्लेस स्ट्रिंग 2 फॉर्म्स। नेक्स्ट हम जानते हैं प्रोग्राम टू मर्ज 2 स्ट्रिंग्स। ये 2 स्ट्रिंग्स को मर्ज करके एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। जैसे जब तक फंक्शन इज एग्जीक्यूट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग आर ज्वाइन विथ स्ट्रिंग 1 एंड द कैरेक्टर प्लेस एट द एंड ऑफ द न्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 रिमेन्स अनचेंज। ये चेंज नहीं होता है, आउटपुट इसका देगा जब हम उसका काम करेंगे वर्क करेंगे। उसके बाद हमारा आउटपुट है इंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग इंटर द सेकेंड स्ट्रिंग फंक्शन कंकरेंट स्ट्रिंग फंक्शन। ये फोर्थ है हमारा स्ट्रिंग कंपेयर strcmp स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इट कंपेयर टू गिवन स्ट्रिंग इफ द 2 स्ट्रिंग आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 0। मतलब इसका जो इक्वल होगा इसका जो फंक्शन होगा 0 होगा इफ द स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 द वैल्यू विल बी पॉजिटिव इज नेगेटिव। जैसे देखिए ये हम प्रोग्राम करेंगे इंक्लूड stdio.h conio.stdio.h इंटमैन कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2 सारा जो भी है हम यहाँ पे देंगे। इसके बाद देखिए इसको सारा रिटर्न 0 करने के बाद आउटपुट हमारा देगा इंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग पीटर इंटर द सेकेंड स्ट्रिंग पीटर। स्ट्रिंग आर सेम, दोनों सेम रहेगा। उसी प्रकार देखिए हम यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट जानते हैं। वो हमारा स्ट्रिंग सारा जो था स्ट्रिंग का प्रकार था जो 5 था वो सारा हम पढ़ लिए। अब हम लोग को जानना है क्या सिलेक्शन सॉर्ट। तो आइए हम जानते हैं अब सिलेक्शन सॉर्ट। तो a selection sort select the element with the lowest value and exchange it with the first element।
The form the remaining n minus 1 element, the element with the smallest key is found and exchanged with the second element and so forth. The exchange continue to the last two elements. Like that, जैसे हम यहाँ जानते हैं कि मतलब देखिए ये हमारा एलिमेंट्स दिया हुआ है, जैसे 15, 28, 17, 12, 18, 9, 6। यहाँ हमने क्या अभी जाना, सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्ट द एलिमेंट। फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे एलिमेंट को सबसे लोवेस्ट एलिमेंट के साथ वैल्यू और एक्सचेंज इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब सबसे छोटा एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट के पास हम एक्सचेंज करेंगे। देन तब फ्रॉम द रिमाइनिंग n minus 1 element, the element with the smallest key is found and exchange with the second element। अब नेक्स्ट हम सेकेंड एलिमेंट को पकड़ेंगे और स्मॉलेस्ट की के साथ हम इसको एक्सचेंज करेंगे। कंटिन्यू टू द लास्ट टू एलिमेंट, लास्ट में दो एलिमेंट तक हम कंटिन्यू यही प्रक्रिया को करते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है 15, 18, 17, 12, 18, 9, 6। 15 फर्स्ट हमारा एलिमेंट है, ये बड़ा हो या छोटा इससे मतलब नहीं है। फर्स्ट हमें इसमें देखना है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा ये 6 है। तो हम इसको स्टार्ट सर्च करेंगे और ये 6 को यहाँ लाएंगे और 15 यहाँ लाएंगे। फर्स्ट हम इसको पहले नंबरिंग कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको यहाँ किए, इसको यहाँ स्टार्ट सर्च। करेंटली द अरे इज नॉट सॉर्टेड, इट्स द रैंडम ऑर्डर स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट एंड चेक फ्रॉम द 0 to 6th element, so found the 6th element as the smallest element। मतलब क्या कर रहे हैं करेंटली, अभी अरे नॉट सॉर्टेड, अरे सॉर्टेड नहीं हुआ है, इट्स द रैंडम ऑर्डर स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट एंड चेक फ्रॉम द 0 से 6 एलिमेंट, सो वी फाउंड द 6th एलिमेंट एज द स्मॉलेस्ट। ये मतलब बोल रहा है पूरा ये 6 में अभी ये सॉर्टेड नहीं हुआ है, लेकिन पूरा 6 में सबसे छोटा कौन है उसी को हमें सॉर्ट करना है, सेटिंग करना है। नेक्स्ट देखिए, इट हैज ओनली 2 स्टेप, find the smallest number, swap, keep doing this step again and again until the last two element, we will do this from n-1 in index। मतलब आगे आगे सिर्फ इसी काम को करेंगे, लास्ट में 2 इंडेक्स हो n-1 इंडेक्स कर देंगे। तो देखिए 6 हमारा इंडेक्स जो वहां पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये है जो हमारा 6 इस साइड आया था, तो जो हमारा हो गया उसको तो कट कर देंगे। जैसे देखिए 6 तो हमारा हो गया, इसको मैंने कलर कर दिया। करने के बाद अब इसका प्रक्रिया करना है, तो इसके पहले इधर देखेंगे सबसे छोटा कौन है, 9th है। तो ये हम स्टार्ट सर्च किए और ये 9th को हम यहाँ ला देंगे। ठीक, तो यहाँ सिर्फ हम क्या किए, यहाँ सिर्फ सिंबॉलिक किए हैं, यहाँ सिंबल किए हैं। नेक्स्ट नीचे मैं दर्शाता हूँ कि हाँ किस तरह से किया हुआ है। देखिए जैसे हियर वी चेंज द 6th एलिमेंट विथ द 0th एलिमेंट एंड द 0 एलिमेंट गो टू द 6th पोजीशन, देन अगेन स्टार्ट सर्च फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। अब देखिए फर्स्ट इंडेक्स तो हमारा हुआ, अब फर्स्ट से यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर मैं इसको यहाँ किया और इसको यहाँ किया, तो ये 28 हमारा यहाँ जाएगा और 9 यहाँ आएगा। नेक्स्ट वही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 9 यहाँ आ गया और 28 जहाँ था वहाँ चला गया। अब नेक्स्ट यहाँ था क्या है, 17 है। अब इधर देखेंगे छोटा कौन सी है, 12th है। तो ये स्टार्ट सर्च यहाँ किया और ये यहाँ, तो 17 यहाँ, 12 यहाँ। देखिए 17 यहाँ, देखिए 17 कहाँ है, ये है हमारा 17। अब 17 से, हाँ 17 को 12 से किया, तो 12 हमारा यहाँ आ गया और 17 यहाँ आ गया। नेक्स्ट वहीं पर क्रिया करेंगे। देखिए 17 को इधर छोटा कौन है, 15, 15 यहाँ, 17 यहाँ, 15 यहाँ। नेक्स्ट वहीं सर्च करेंगे 18, 17 यहाँ, 18 यहाँ, 17 यहाँ, स्टार्ट सर्च। नेक्स्ट इसी प्रक्रिया को करते करते हमारा सॉर्टेड नाउ लास्ट में हो जाएगा। और यही हमारा क्या था, अरे और स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक ना। तो हम लोग अभी, अरे ये सिलेक्शन सॉर्ट था, तो हम लोग कितने पढ़े, तो आइए हम लोग जान लेते हैं। ये हमारा सॉर्टेड डन हो गया, यहाँ नाउ यही हमारा सॉर्टेड है 0, 1। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19। 6 ने इस तरह से करते स्टार्ट सर्च करते हुए हम लोग यहाँ किए। तो कौन कौन सी टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग का था, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए
फर्स्ट हम लोग अरे पढ़ें। अरे में सारा हम लोग ये देख लिए। सिंगल 1D अरे पढ़े, 2D अरे पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़ लिए। कितना स्ट्रिंग ऑपरेशन पढ़ लिए, कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, पूरा पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ें। तो इतना पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए बताऊंगा। तो अभी तक यहीं तक बने रहिए इस चैनल में। नेक्स्ट में मैं लेकर आता हूँ यूनिट 3। ये हमारा यूनिट 2 था। ओके, थैंक यू, जय हिंद।